नमस्कार, न्यूज स्टेट पर खबर विशेष लेकर मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं और इस बार कांग्रेस प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतार सकती है। माना जा रहा है कि बेदम पड़ी पार्टी को ऑक्सीजन देने के लिए प्रियंका अमेठी से चुनाव लड़ सकती हैं। वहीं रायबरेली से राहुल गांधी चुनावी मैदान में कूद सकते हैं। पुरानी कहावत है, केंद्र की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर ही जाता है। 24 की लड़ाई में यूपी की 80 सीटों पर तमाम राजनीतिक दलों ने ताकत लगानी शुरू कर दी है। यूपी में फर्श पर पड़ी कांग्रेस भी इस बार पीछे नहीं रहना चाहती। इस बार यूपी में कांग्रेस राहुल प्रियंका के सहारे फर्श से अर्श तक पहुंचने की रणनीति बना रही है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार ही रहा तो इस बार प्रियंका गांधी पहली बार चुनावी मैदान में होंगी। कभी गांधी परिवार की पुश्तैनी सीट रही अमेठी से इस बार प्रियंका चुनावी ताल ठोंक सकती हैं। यही नहीं, राहुल गांधी इस बार अमेठी की बजाय रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश की 2 सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें एक अमेठी, एक रायबरेली। पूरी संभावना है कि राहुल और प्रियंका अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। 2019 में राहुल गांधी अमेठी से हारे जरूर थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो परंपरागत तौर पे उनका अमेठी से लगाव है। दरअसल सोनिया गांधी के अगले लोकसभा चुनाव में लड़ने के इशारे पर अब कांग्रेस ने खुद को उत्तर प्रदेश में मजबूत करने के लिए कुछ इस तरह की योजना बनानी शुरू कर दी है। अमेठी सीट की बात करें तो पिछले चुनाव में यहां से राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा था। स्मृति ईरानी ने इस सीट पर जीत दर्ज कर बीजेपी की झोली में सीट डालकर इतिहास रचा था। 1977 से गांधी परिवार अमेठी में सक्रिय है। 1977 में संजय गांधी ने चुनाव लड़ा था, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 1980 में इस सीट पर जीत दर्ज की थी। 1981 से 91 तक राजीव गांधी लगातार 4 बार चुनाव जीते। 1996 में कांग्रेस के कैप्टन सतीश शर्मा जीते। 1998 में बीजेपी के संजय सिंह ने अमेठी सीट पर जीत दर्ज की। 1999 में सोनिया ने, 2004 के बाद 2009 और 2014 में भी राहुल गांधी ने अमेठी सीट से जीत दर्ज की। वहीं 1952 से पहले लोकसभा चुनाव से रायबरेली सीट और गांधी परिवार के बीच रिश्ता है। कुल 11 बार नेहरू गांधी परिवार के सदस्यों ने चुनाव लड़ा। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी यहां से 5 बार चुनाव लड़ी और 4 बार जीत दर्ज की। सोनिया गांधी 2004 से अब तक इस सीट पर लगातार 5 बार जीत हासिल कर चुकी हैं। स्वागत है आदरणीय प्रियंका जी का। क्योंकि जैसे अमेठी की पहचान एक कांग्रेस से है, आज अमेठी जानी जाती तो राजीव जी की देन है। और अगर प्रियंका जी लड़ती हैं तो हम सब अमेठी वासियों के लिए, कांग्रेस परिवार के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। और राहुल जी को हम लोग भाई मानते हैं, भैया कहते हैं, और प्रियंका जी को दीदी। तो जो प्रियंका जी असली दीदी अगर आ जाएंगी तो इस समय जो नकली दीदी हैं स्मृति ईरानी जी, उनका सफाया हो जाएगा। साफ है कि कांग्रेस राहुल प्रियंका के सहारे यूपी में ऑक्सीजन की तलाश में है। टीम न्यूज स्टेट। तो जिस पार्टी ने देश में कई प्रधानमंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री दिए, वो पार्टी आज क्या राहुल गांधी उस पार्टी को फिर से खड़ी कर पाएंगे? इन्हीं विषय को लेकर आज तमाम मेहमानों के साथ में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दीपक बघेल, प्रवक्ता बीजेपी के हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक राय, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी है, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। और प्रियंका गुप्ता, प्रवक्ता कांग्रेस की हैं, और वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी हैं। सभी मेहमानों का आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका गुप्ता जी हमारे साथ अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, उनसे सवाल करेंगे। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस एक एक करके सभी राज्यों में हारती जा रही है, राहुल गांधी पूरी कोशिश कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं में जीत का मंत्र फूंक रहे हैं, कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस दोबारा से क्या उसी तरह से खड़ी हो पाएगी? और बीजेपी, जो कि देश की सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त बन चुकी है और सबसे मजबूत पार्टी बन चुकी है, उसका मुकाबला क्या कांग्रेस कर पाएगी, ये नहीं कर पाएगी? वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी जी, आपसे ये पहला सवाल। देखिए, आपने भी कहा कि अगर सब कुछ योजना के अनुसार चला, दैव योग है या दुर्भाग्य है कांग्रेस का कि उसकी जो भी योजना होती है उसके हिसाब से आज उत्तर प्रदेश के सदन में, यानी जो निर्वाचित प्रतिनिधियों का सदन होता है, विधानमंडल यानी विधानसभा, उसमें उसकी कुल 2 मेंबर हैं और पार्लियामेंट में अकेली सोनिया गांधी उसकी मेंबर है। आप समझ सकते हैं
राहुल गांधी ने बड़ी मेहनत की, प्रियंका गांधी ने पूरा जान लड़ा दी, कार्यकर्ताओं में जोश भरा, लेकिन परिणाम ये लोग नहीं ला सके। तो कांग्रेस को जो बीमारी पिछले 3 दशक से उत्तर प्रदेश में लगी है, वो मुझे लगता है कि वो गले तक ज्यादा पहुंच गई है और मेजर सर्जरी की जरूरत है, लेकिन कांग्रेस कर नहीं पा रही है। कांग्रेस अभी बहुत लोग सहानुभूत। अब आपने अमेठी और रायबरेली की बात की, आप सोचिए 42 साल बाद यानी 77 के बाद गांधी पट्टी यानी अमेठी में पहली बार गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव आ रहा हो, भी राहुल गांधी, जिनके बारे में कहा जाता था कि जनता से उनकी सीधी बॉन्डिंग है उनका। लेकिन दुर्भाग्य क्या था कि राहुल गांधी लगातार अपने जो मैनेजर से, देखिए अब ये पॉलिटिक्स अपने मैनेजर्स के जरिए करते हैं, इनके पॉलिटिकल मैनेजर जो है उन्होंने खुद को अपने आप को राहुल गांधी समझना शुरू कर दिया। पब्लिक से सीधा जो जुड़ाव था वो कम होता गया और नतीजा देखिए इनके विपरीत गया, जो बहुत चिंताजनक बात थी। राहुल गांधी अमेठी नहीं गए हैं, उसके बाद मुश्किल 3 या 4 बार गए हैं। अमेठी से कोई उनका साबका लगातार नहीं है, जो किसी भी चुनाव हारे, लगातार कई बार वहां से सांसद बने और चुनाव हारने के बाद जो चुनाव रहता है वो बिल्कुल नहीं रहा उनका। तो राहुल गांधी अमेठी जाएंगे इस बात को तो मैं नहीं स्वीकार कर सकता हूं। हाँ, प्रियंका गांधी को अगर अमेठी से लाया जाता है तो कड़ा मुकाबला वहां देखने को मिल सकता है। चूंकि उत्तर प्रदेश है, गांधी परिवार अपने किसी सदस्य को छोड़ना नहीं चाहेगा जो थोड़ा शक्तिशाली है, जो प्रभावशाली है। ये स्थिति, वरना एक नई चर्चा जो चल रही है, आप इसको देखिएगा, बड़ी बड़ी बात है कि वरुण गांधी और मेनका गांधी इस वक्त बड़ा असहज महसूस कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। वरुण गांधी ने लगातार सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति, सरकारी व्यवस्था के प्रति काफी कड़े बयान दिए हैं और भारतीय जनता पार्टी खुद असहज महसूस कर रही है दोनों लोगों के साथ। तो चर्चा इस बात की भी है हेमंत जी, कांग्रेस की तरफ से लगातार तमाम कोशिशें की गई, तमाम पार्टियों के साथ गठबंधन भी किया, लेकिन उस तरह से पार्टी खड़ी नहीं हो पा रही है। प्रियंका जी, आपसे सीधा सवाल है कि जिस तरह से पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें, विधानसभा के चुनाव की बात करें, छोटे चुनाव की बात करें और अन्य राज्यों की बात करें, लगातार कांग्रेस की हार हो रही है, लेकिन इस बार कौन सी ऐसी संजीवनी राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेता को देंगे जिसकी वजह से पार्टी दोबारा से उसी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और जीतेगी? क्योंकि देखिए धीरज जी, इसमें कोई संजीवनी देने की जरूरत नहीं है। जिस तरह का माहौल वर्तमान में इस जो सरकार है इस देश की उसने बना रखा है, उससे साफ जाहिर होता है कि किसी तरह की कोई संजीवनी की जरूरत नहीं है। इस देश के लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है। आज जिस तरह से लोकतंत्र पे हमला हो रहा है, आज आप बताइए कि लोकसभा के सदन में राहुल जी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, आज नारे लग रहे हैं, वहां स्पीकर ऑफ कर दिया जा रहा है। तो ये एक वास्तविक स्थिति है इस देश में कि किस तरह से लोकतंत्र का हनन हो रहा है, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो पैसे की पावर की किसी भी तरह से सत्ता को हथियाने की जो कोशिश हो रही है, जनता उसको साफ साफ देख रही है। और रही बात अमेठी की, तो अमेठी में ये भी तो पूछेगी जनता, ये 13 रुपए शक्कर जो बांटने की बात हुई थी वो कहाँ बटी? पूरे आप सोचिए कि 9 साल होने को आ रहे हैं, आप 13 रुपए में शक्कर बांट पाए? आप उस सिलेंडर को जो 415 रुपए का होता था उसको सर पे लेके घूमती थी सड़कों पर। लेकिन प्रियंका जी, यही सारी बातें आप जब जनता के बीच में जाती तब क्यों नहीं समझा पाती? तब जनता जब वोट देने जाती है तब कांग्रेस का बटन क्यों नहीं दबाती? ये सारी बातें उसको समझ में तब क्यों नहीं आती? देखिए, वो भी समय आएगा और जनता बटन भी दबाएगी और जनता सरकार भी बनाएगी, क्योंकि जनता ही सबसे ज्यादा परेशान है। उसी जब से कांग्रेस की सरकार नहीं रही है, सबसे ज्यादा परेशानी इस देश की जनता को हो रही है, क्योंकि वही तो सिलेंडर खरीद रही है, वही तो जीएसटी पे कर रही है, उसी के बच्चे तो बेरोजगार हैं, उसी को शक्कर कितने रुपए में खरीद रही है, दूध कितने रुपए में खरीद रही है, दही कितने रुपए में खरीद रही है। तो ये सारे सवाल तो असली परेशानी तो जनता ही झेल रही है। बाकी आपके जो सरकार है उसके मित्रों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अडानी जी से क्या रिश्ते हैं उस पर कोई फर्क पड़ रहा है क्या? अगर सवाल पूछे जाते हैं कि जेपीसी का गठन कर दिया जाए तो जेपीसी का गठन नहीं होता है। तो इन सारे मुद्दों पर बात तो होनी चाहिए ना। अगर संसद में आप बोलने नहीं देंगे, सड़कों पर आप धारा 144 लगा देंगे, आप पार्टी कार्यालय से अगर हमारा कोई धरना स्टार्ट भी होता है, कोई प्रदर्शन स्टार्ट होता है तो वहीं उसको रोकने की कोशिश की जाती है, तो ये डर साफ दिखता है। आपके सारे नेता मंत्री एक व्यक्ति विशेष के ऊपर लग जाते हैं,
उसकी टिप्पणियां करने लगते हैं, उसके मीम्स बनाने लगते हैं, आपके 2 रुपए के ट्वीट चालू हो जाते हैं, तो इससे क्या साफ जाहिर होता है कि आप एक व्यक्ति से डरते हैं, उसके बोलने से, उसकी आवाज से आपको डर लगता है। अभिषेक जी, समाजवादी पार्टी भी जोर शोर से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। थर्ड फ्रंट की बात हो रही है। पश्चिम बंगाल के दौरे पर अखिलेश यादव आज पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस के साथ क्या समाजवादी पार्टी जाएगी या फिर अकेले जो है चुनाव में उतरेगी? देखिए, हम लोग थर्ड फ्रंट के गठन में हम लोग लगे हुए हैं और चुनाव के बाद हम देखेंगे हमें किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है। पहली बात। रही बात, हम बहुत मजबूती से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं और कई और राज्यों में हम बहुत मजबूती से लड़ेंगे। गुजरात में भी आपने देखा होगा कि हमारी साइकिल वहां पे भी दौड़ना शुरू हो गई है। तो हमारा बहुत सीधा सा कंसेंसस। आज हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग चल रही है कलकत्ता में और जो हमारे मित्र दल है, हम अपने मित्र दलों के साथ मिलके 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। और मैं आपको एकदम एश्योर करना चाहता हूं कि जो सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश से निकलेगी, क्योंकि जो दिल्ली का रास्ता जाता है वो उत्तर प्रदेश से होके जाता है। 80 सांसदों की सीटें यहां से जाती है। समाजवादी पार्टी उसमें नंबर 1 होगी, इसमें बिल्कुल कोई डाउट नहीं होगा। हम अपने 2004 से बेहतर परफॉर्मेंस करते हुए इस बार उससे ज्यादा सांसद हमारे चुन के आएंगे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हर लेवल पे, बूथ लेवल से लेके हर लेवल पे संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। अभी बहुत जल्दी हमारी जिला इकाइयों की भी घोषणा हो जाएंगी सारी, और हम बहुत जल्दी सड़क पे भी उतरने हैं। सदन में तो आपने देखा किस तरीके से हमने भारतीय जनता पार्टी के कुचक्रों को तोड़ा है और किस तरह महंगाई हो चाहे बेरोजगारी हो, हर मामले में उनको घेरा है। ये इनके पास जब कुछ बताने को नहीं होता भारतीय जनता पार्टी को, तो ये धन की तरफ भागने लगते। लेकिन धन तक कब तक भागो? जनता बहुत समझदार है। 415 का सिलेंडर जब वो 1150 में खरीद है तो पूछती है कि 5 किलो राशन जो अगर वो खरीदती तो 125 रुपए का मिलता, उस 5 किलो के चावल को पकाने के लिए 1150 का सिलेंडर कहां से लाएंगे साहब? तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, जवाब भी ले लेते हैं दीपक जी से। इन तमाम सारे सवालों का जवाब भी ले लेते हैं। दीपक जी, एक मेरा भी सवाल है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां लोकसभा चुनाव में जुट गई हैं, लेकिन अभी तक बीजेपी की प्रदेश की टीम का ऐलान अभी तक नहीं हो पाया है। आयुष जी, देखिए, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार, उसमें से कांग्रेस पार्टी को अगर देखा जाए तो राजनीतिक भ्रमण पे उत्तर प्रदेश के अंदर आती है। देखिए, आप अमेठी हारने के बाद राहुल गांधी वहां पर 27 महीने के बाद पहली बार जाते हैं। तो ये अमेठी की जमीन को भूल चुके हैं, रायबरेली की जमीन को भूल चुके हैं। अगर इतनी जमीन को भूल चुके हैं कि जमीनी जो लोग हैं, जो जनता है, वो भी इन्हें वहां से भूल चुकी है। और उसी का कारण है कि आज अमेठी से लेकर वायनाड तक का रास्ता कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी को तय करना पड़ा। आज देखिए, जब आप जमीन पर काम नहीं करेंगे, आज कांग्रेस की स्थिति ये है कि 2022 के विधानसभा चुनाव के अंदर जब प्रियंका गांधी जी लीड करती हैं और कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ाती है, तो कांग्रेस पार्टी की सबसे ज्यादा दुर्दशा अभी तक के इतिहास के अंदर होती है। वो अपने खुद के प्रदेश अध्यक्ष को भी लगभग 1 लाख वोटों से हरा देती है। आज कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर कहां खड़ी है? आज उसके पास केवल और केवल विधानसभा के अंदर 2 विधायक हैं। आज सांसदों की स्थिति में कहां खड़ी है? 1 सांसद की स्थिति में खड़ी है। लगभग 91 से ये 50 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। तो आप किस आधार पर कह सकते हैं कांग्रेस की पार्टी चलाते थे पूरे देश में? जी जी जी, वो भी एक समय था। और आज आप वर्तमान का भी देख लीजिए ना। आज वर्तमान में आप वर्तमान की बात करिए, जनता ने इन्हें नकार दिया है। जी जी, सुन लीजिए, देखिए, मैंने आपकी बात को धैर्यपूर्वक सुना था। हमने तो तब भी नहीं कहा कि आपको नकार दिया, हमने तो तब भी विपक्ष का सम्मान किया। अरे आपको जनता ने नकारा है। आप एक एक करके बीच में लड़ना पड़ा। ठीक है, प्रियंका जी आएंगे आपके पास। दीपक जी, आप अपनी बात पूरी करिए। और सवाल पूछने पर प्रियंका जी, जिस लोकतंत्र की आवाज उठाने की बात कर रहे हैं, उसी लोकतंत्र के कारण आज राहुल गांधी जी संसद के अंदर है और लोकतंत्र का माहौल उड़ाना और विदेशों से मदद मांगना, ये आपकी नीति बन चुकी है। आप लोग भारत की जाकर विदेशों के अंदर बुराई करेंगे, ये नीति बन चुकी है आपकी। आप जनता के बीच में नहीं जा रहे। ठीक है, दीपक जी आपके पास आएंगे। प्रियंका जी, आपसे सवाल है, राहुल गांधी जब विदेश के दौरे पर पहुंचते हैं तो भारत की बुराई करते हैं, भारत में बताते हैं कि लोकतंत्र खतरे में, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है, आजादी नहीं रह गई है। तो हर एक पटल पर किसने की है ये बेहतर जानता है। जब उन्होंने जाकर ये तक कह दिया इस देश के प्रधानमंत्री ने कि कौन से पाप किए थे कि इस देश में पैदा हो गया हो, ये सबसे ज्यादा वो तो कहते हैं कि दुर्भाग्य से मैं सांसद बन गया हूं, इस तरह से वो बोलते हैं कि पुराने लोगों ने नियम व कानून बनाया और मैं इन कानूनों का सफाया कर रहा हूँ। इस तरह के वक्तव्य दिए गए, क्या उन पर माफी मांगेंगे प्रधानमंत्री जी? और अगर प्रधानमंत्री जी माफी मांगेंगे तभी उनको सवाल पूछने का हक है। उन्होंने दूसरे देश में जाकर, दूसरे जो है लोकतंत्र में जाकर प्रधानमंत्री आयुष जी, मुझे हंसी आती है जब ये लोग विदेश में जाकर ये कहते हैं
कि भारत के अंदर लोकतंत्र खत्म हो गया। देखो आयुषी, लोकतंत्र अगर खत्म हो गया तो ना तो प्रियंका जी अपनी यहाँ पर बोल पाती, ना आप शायद मेरे ख्याल से स्वच्छंद रूप से पत्रकारिता कर पाते, ना ही मेरे मित्र समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होते। अगर लोकतंत्र खत्म हो गया होता तो आज लोकतंत्र आपकी पार्टी ने खत्म किया। देश के संविधान के ऊपर, देश के इतिहास के अंदर अगर किसी ने बदनुमा दाम लगाने का काम किया तो वो कांग्रेस पार्टी ने लगाने का काम किया। लोकतंत्र को खत्म किसे कहते हैं? पत्रकारों को जेल में भर देना, विपक्षी पार्टी के नेताओं को जेल के अंदर भर देना, यह लोकतंत्र खत्म करना, लोगों को रोड पर भरवाना, यह लोकतंत्र खत्म करना। और आपके दौरान में ये सारी चीजें हुई है। दीपक जी आपके पास आएंगे आपके पास। प्रियंका जी आप अपनी बात पूरी करिए। राहुल गांधी भारत में रहकर चीजें क्यों नहीं बोलते, विदेश में जाकर भारत की बुराई आखिर क्यों करते हैं? सॉरी, आप प्लीज रिपीट करें अपना क्वेश्चन। राहुल गांधी भारत में रहकर जो सारी चीजें उनको परेशानियां हैं वो क्यों नहीं कहते, विदेश में जाकर भारत की बुराई आखिर वो क्यों करते हैं? आयुष, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। आज के सिनारियो में इस देश में बोलने वाले को क्या बोला जाए? अगर हम महंगाई पर बात उठाते हैं, हम बेरोजगारी पर सवाल उठाते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इनकी पूरी आईटी सेल लग जाती है? ये दिन रात एक व्यक्ति को खोजने में लगे रहते हैं कि उसने क्या पहना है, उसने क्या खाया है, वो कहाँ गया है। और इसी वजह से साफ जाहिर होता है इनका डर दिखाई देता है। इनसे जब अडानी से रिश्ते पूछे जाते हैं तो ये डरते हैं उसको बताने के लिए। इनका गला सूखता है और ये जेपीसी की मांग पर उसको बताते हैं कि जेपीसी की कोई जरूरत नहीं है। अरे इस देश ने हर बार जेपीसी बिठाई है, जब किसी गवर्नमेंट पे किसी भी। प्रियंका जी आने वाले चुनाव में जीत की आप बात कर रही हैं, राहुल गांधी प्रियंका गांधी मिलकर पार्टी को फिर से मजबूती से खड़ी करेंगे, लेकिन 11 बार जिस सीट से कांग्रेस के सदस्य जीते हैं वहां से हार जाना कितनी बड़ी शर्मनाक है। और इसके अलावा आने वाले चुनाव में किस तरह से आप तैयारियां करेंगी, किस तरह से जनता को समझाएंगी? बाकी पिछले चुनाव अगर देखा जाए तमाम राज्यों में कांग्रेस हारती जा रही है, अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन भी टूटता जा रहा है। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको ये कहना चाहूंगी कि हार भी किस तरह की हो रही है। 7 राज्यों को अगर आप रिजल्ट उठा के देख लेंगे, जो कर्नाटक है, आप महाराष्ट्र में देख लीजिए जो रिसेंट का केस है, उसके पहले मध्य प्रदेश में देख लीजिए, आप गोवा में देख लीजिए कि किस तरह से सरकार बनाई जा रही है। ईडी और सीबीआई के बल पे सरकार बनाई जा रही है, धन और बल पे। आप किसी को प्रेशराइज करके सरकार बना रहे हैं और आप कहते हैं कि आप लोकतंत्र चला रहे हैं, आप लोकतंत्र का पूरा हनन कर रहे हैं। और इसके लिए देखिए अदालत भी महाराष्ट्र की सरकार को पूछ रही है, वहां राज्यपाल को भी सवाल पूछे जा रहे हैं। क्या है, आपकी पोल खुलती चली जा रही है। वो समय दूर नहीं कि जनता जब अपना हिसाब मांगेगी, जब कहेगी कि वो अच्छे दिन दिखाइए कहाँ है। यही वो अच्छे दिन है कि आदमी की आय नहीं हो रही है, उसको टैक्स 18% हर चीज पे करना पड़ रहा है। अब अडानी जैसे लोग, बड़े लोग भी 18% टैक्स पे करते हैं दूध के पैकेट पे, और उसके बाद जो है एक गरीब आदमी भी पैकेट उसी सेम चीज पर जो है 18% टैक्स पे कर रहा है। ये आपने बनाया है और आप बता रहे हैं कि आप गरीबों की सरकार है। कौन से गरीबों की सरकार है? क्या दिया आपने गरीबों को? आज किसान देखिए, आलू का किसान सड़कों पर घूम रहा है, और महाराष्ट्र में देखिए प्याज का किसान जो है परेशान है। आप किसी के साथ भी नहीं खड़े हो सकते, आप सिर्फ अडानी जी के साथ खड़े हुए हैं। इस देश की पूरी इकोनॉमी जो है पूरी तहस-नहस हो जा रही है। LIC का जैसा ट्रस्टवर्दी जो भी कंपनियां जो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी जिनका स्लोगन है, उन सारी कंपनियों का पैसा आपने अडानी जी को दे दिया। आप विदेश जाते हैं, आप अडानी जी को कहीं साथ में लेकर जाते हैं, उनके सारे कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं। इस देश के गरीबों का क्या? ठीक है प्रियंका जी आएंगे आपके पास। हेमंत जी, आज जिस तरह की राजनीतिक परिदृश्य है, जिस तरह से कांग्रेस लगातार अन्य राज्यों में हारती जा रही है, लोकसभा के चुनाव भी नजदीक है, रायबरेली जो कि पुश्तैनी सीट थी कांग्रेस की, लगातार वहां पर कांग्रेस के सदस्य जीतते रहे, वहां पर भी कांग्रेस का हार जाना किस तरह से आप देखते हैं? ये ठीक बात हुई, आपने फोकस किया अमेठी और रायबरेली पर। इसके पहले मैं एक बात बताना चाहता था, क्योंकि अभी कोई चीज सुनिश्चित नहीं है। अभी सब चीज ये जो सियासी फिजा है इसमें तैर रही है। एक बड़ी चीज जो डेवलप हो रही है, आप एक चीज नोट कीजिएगा, अखिलेश यादव अमेठी गए, उन्होंने कहा कि हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। वही अखिलेश यादव, वही समाजवादी पार्टी जो लगातार वहां से कांग्रेस को समर्थन देती आ रही है, तो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा गणित समझ में आ रहा। मैंने आपसे जिक्र क्या किया था कि मेनका गांधी और वरुण गांधी अपने आप को बीजेपी में सहज नहीं पा रहे हैं। उस बात के प्रबल आसार है कि दोनों इस बार का चुनाव या तो बीजेपी उनको टिकट नहीं देगी या फिर पहले से वो कोई न कोई उपाय ढूंढेंगे। ऐसी सूरत में प्रियंका गांधी किसी दूसरी पार्टी से, समाजवादी पार्टी से संभवतः नहीं, वहां उम्मीदवार वरुण गांधी अमेठी में आ सकते हैं और उनको समाजवादी पार्टी का सपोर्ट मिल सकता है। वरुण और अखिलेश यादव में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। राहुल गांधी मुझे लगता है, या
प्रियंका गांधी जो अमेठी के आज के हालात है उसमें वहां जाकर के चुनाव लड़ना बहुत ज्यादा पसंद नहीं करेंगे। और अगर वरुण गांधी वहां से आते हैं तो वरुण और राहुल गांधी की भी ऐसी ट्यूनिंग है कि कम से कम उनकी सीट गांधी परिवार में ही रहे, अमेठी की सीट उनको भी इसका एक फायदा मिल जाएगा। तो वरुण वाला फैक्टर इस वक्त मुझे लगता है कि प्रियंका के अमेठी से लड़ने की बात से कहीं ज्यादा पुख्ता और थोड़ा सा प्रामाणिक भी लग रहा है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि प्रियंका गांधी अपनी माताजी चुनाव लड़ेगी नहीं, इस बात के प्रबल आसार है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो ऐसी सूरत में प्रियंका गांधी अगर रायबरेली से लड़ती हैं, वरुण गांधी किसी और पार्टी से, कांग्रेस और सपा के समर्थन से आते हैं, किसी पार्टी से आ सकते हैं, टीएमसी से, कहीं से। ठीक है, आप तमाम सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आने वाले चुनाव को कांग्रेस किस तरह से अपनी टीम को तैयार करती है, किस तरह से जीतती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल बिजली कर्मचारियों की जिस तरह से पूरे प्रदेश भर में हड़ताल चल रही है